all MBA aspirants, welcome to our channel MBA वाला। MBA aspirants के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड, इस एग्जाम को क्लियर करके कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, भाई IIM की डिग्री कैसे मिलेगी और उसके बाद जॉब कहाँ लग सकती है, और कहीं मुझे IIM नहीं मिला तो क्या मैं किसी और कॉलेज से MBA कर सकता हूँ, क्या उन कॉलेज का MBA भी इतना पावरफुल होगा। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो MBA एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलते हैं। PW ने एक सर्वे कंडक्ट किया सारे MBA एस्पिरेंट्स के अराउंड और वहां से कुछ टॉप क्वेश्चंस निकल के आए। उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे साथ हैं MBA के फील्ड के एक्सपर्ट्स, फैकल्टीज जो MBA वाला में आप सबको पढ़ाएंगे भी। एक इंफॉर्मेशन मैं और दे देता हूं कि CAT 2023 CAT 2023 जिन बच्चों का भी टारगेट है, जिन एस्पिरेंट्स का टारगेट है, उनके लिए MBA वाला लेके आया है CAT पायनियर बैच ऑन PW ऐप, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 16 जनवरी से। 16 जनवरी से CAT 2023 की प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं और इस कोर्स का जो साल भर का प्राइस है दैट इज जस्ट 7,000 रुपीज। विद दैट लेट्स कम टू दोस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये एक स्टूडेंट ने पूछा, वैसे ये मेरा भी सवाल है कि MBA की डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है। कि ये जो MBA की डिग्री है इसका बड़ा नाम होता है कि मैंने MBA किया है, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, तो इस डिग्री की एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं इंडस्ट्री के अंदर, और किसी स्टूडेंट को MBA क्यों करना है, मैनेजमेंट का करियर क्यों परस्यू करें। भाई हमने ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर ली है, हमने ऑलरेडी BSc कर ली है, हमने मेडिकल कर लिया है, सो एंड सो मैंने ग्रेजुएट कर लिया है, अब मैं MBA क्यों करूं, मैं मैनेजमेंट का कोर्स क्यों करूं, क्या इसके बिना काम नहीं बनेगा, और अगर मैं करता हूं तो इससे क्या फायदा होंगे। तो ये सवाल मैं लूंगा रिस्पेक्टेड अमित रोहरा सर से। तो सर आपका सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि MBA डिग्री क्यों और उसका फ़ायदा क्या है। तो पहली बात तो MBA की डिग्री आपको ट्रेन करेगी इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस, दैट इज मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन पीपल मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये आपको बनाती है मैनेजर, जो आगे चल के आप बनते हो लीडर। MBA की डिग्री इज योर ईजिएस्ट टिकट फॉर अ जॉब इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स अटेम्प्ट कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, एंड CEO, CHRO, CMO के अलग अलग सीनियर लेवल पोजीशंस आप पा सकते हो। MBA की अगर कोर्स की बात करें तो आपको ये बहुत प्रैक्टिकल रियल लाइफ कॉर्पोरेट स्किल सिखाता है, क्योंकि इनका जो पेडागॉजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल लाइफ केस स्टडीज, सिनारियोज के थ्रू जो सिखाया जाता है एंड आपको तैयार किया जाता है कि आपको आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आप सीखते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स को डील करने के हिसाब से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। क्योंकि MBA कोर्सेज होते हैं 1 ईयर के, 2 ईयर के, 3 इयर्स के, पार्ट टाइम, ऑनलाइन, सो सर इट इज रियली लुक्रेटिव। True, and I like how you told them the vision of the CEO, Chief Executive Officer बन जाओ, and you told CHRO Chief HR Officer बन सकते हैं, और CMO Chief Marketing Officer, in fact Chief Business Officer, Chief Growth Officer. So these are like the leadership position in any corporate, any company, and of course MBA वालों को एक edge तो मिलता है सभी कंपनी के अंदर। So thank you so much sir for that beautiful answer. तो अगला क्वेश्चन ये है कि MBA किसको करना चाहिए, मतलब जिसने BBA किया है उसको MBA करना चाहिए, पर हम लोग देखते हैं इंजीनियर्स भी MBA कर रहे हैं। क्या BSc वाला स्टूडेंट जो Tier 3 Tier 4 से BSc करता है वो MBA कर सकता है? और क्या MBA में वही जेंट्री जाती है, वो जो एकदम इंग्लिश बोलती है, एकदम लाइक कूल डूड जेंट्री, लाइक स्मॉल बॉल एंड जिनके छोटे बाल होते हैं, जैगड़ और यॉ मैन कूल डूड जो होते हैं कॉलेजेस के, या नॉर्मल हम लोग जैसा देसी आदमी भी MBA की तरफ एम कर सकता है, उस जेंट्री में जा सकता है? तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं MBA के अराउंड कि हाँ अंग्रेजी टाइट होनी चाहिए, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, इतना नंबर आना चाहिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया है MBA के अंदर एंट्री मारने का? सर मिथ्स को लेके ऐसा बात है कि मिथ तब क्रिएट होता है जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कई गलत सोर्स से आ रही होती है। और हमारे भारत में ऐसा है कि अपना मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है अपने पड़ोसी, कि शर्मा जी का लड़का जो कर रहा है हमें भी वही करना है। तो ये UG का जो आपने बात करा था सर कि BBA के बाद ही MBA आता है, ये आता है अपने BTech के बाद MTech, BE के बाद ME, बट MBA का ऐसा नहीं है। MBA हर कोई कर सकता है, आपका UG होना ज़रूरी है, बट UG का स्ट्रीम ज़रूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर एन अंडर ग्रेजुएट यू कैन गो अहेड एंड डू योर MBA।
डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीम यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन यू आर लुकिंग फॉर, बट वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरा सर, आपने एकेडमिक्स की बात करी कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। सर एकेडमिक्स का ऐसा है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस जो एकेडमिक्स को जाता है, मतलब गिव और टेक 10 to 15% ऑफ योर सिलेक्शन क्राइटेरिया इज ऑन योर एकेडमिक्स, जो होता है आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे 10th 12th और यूजी का स्कोर। बट वो भी है 10 to 15%, जो कॉलेज से कॉलेज वेरी करता है, बट दैट्स द डील। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि ओनली इफ यू आर अ 90+ परसेंटेजर इन योर 10th 12th एंड यूजी तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वीव सीन अ लॉट ऑफ केसेस वेयर पीपल हु बैरली क्रॉस थ्रू दैट बैरियर, बैरली क्रॉस थ्रू दैट लाइन, उन्हें भी टॉप आईएम्स में, टॉप बी स्कूल्स में एडमिशन मिला है। तीसरी चीज ये है कि वर्क एक्सपीरियंस को लेके लोगों को लगता है कि एमबीए करना है तो वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। देयर आर लॉट ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स हु आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम फ्रेशर्स ऑल्सो। एमबीए एडमिशन प्रोसेस में ऐसा होता है कि देयर इज अ गुड मिक्स ऑफ पीपल, मतलब आपका डाइवर्सिटी होता है इन टर्म्स ऑफ योर एकेडेमिया, जैसे आपने यूजी में क्या करा है। देयर इज ऑल्सो अ गुड मिक्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आते हैं उनका परसेप्शन टुवर्ड्स बिजनेस वुड बी डिफरेंट, एंड जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास फ्रेश आइडिया रहता है, तो उनका परसेप्शन टुवर्ड्स यू नो द डिग्री और द प्लेस दैट दे विल गो वो अलग रहता है। So these are common myths, and we are always there to help you with your, you know, to help you bust the myths. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दैट डिटेल आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एमबीए करने के लिए वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो हमें क्रैक करने होंगे, वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां हम जा सकते हैं, क्या सिर्फ आईएम से ही एमबीए करना है, क्या उसके बाद भी कोई कॉलेज है कि नहीं, और क्या एमबीए के स्कोर कार्ड से, यानी एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर कार्ड से मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता हूं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा राहुल सर इस पे कुछ आंसर करें। तो इन इंडिया हमें लगता है एमबीए, कैट, आईएम्स ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यस, इंडिया में मेजर स्टूडेंट कैट एग्जाम के लिए बैठता है। कैट का नाम है कॉमन एडमिशन टेस्ट। दैट मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में अगर आपको एमबीए प्रोग्राम के लिए लेके जा रहे हैं तो वो कैट के स्कोर को वैलिड रख के उसके हिसाब से आपको चॉइस करते हैं, जिसमें हमारे पास है टॉप 20 आपके प्रेस्टिजियस आईएम्स, then our various IITs which offer this particular courses, then other schools, other business schools like IMI, IMT which are in our NCR region. This will take if you score between 90 to 100 percentile. पर क्या सिर्फ कैट से ही MBA हो सकता है? बिल्कुल नहीं. We have other exams like GMAT, Graduate Management Aptitude Test. Now this will take you to Indian School of Business, Hyderabad. College students may if you go to IIT, it will sound like ISB Hyderabad. Dream college for many people, comparable to IIM A, B, C and various important positions in various important global companies. Like sir mentioned, आपको जो positions मिल सकती हैं, creating the world leaders, and they have specific particular course ISB YLP for college students. अगर आप 3rd year में हैं, 4th year में, you can give that. Not only CAT भी आप दे सकते हो for IIMs, right? Apart from this, we have other exams as well, not only CAT and GMAT. We have IIFT, we have ZAT for XLRI, then we have SPJAN, for that SPJIMR, then we have various other exams which you can go for. So if you are aiming for MBA, it's not just the CAT and various other exams. Major chunk, CAT, IIMs, IITs, सब लेंगे. आप तैयारी करो, हम भी तैयार हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर दैट डिटेल्ड आंसर। अगला सवाल जो आया है वो हम लोग से ही रिलेटेड है। तो सवाल ये है स्टूडेंट्स का कि एमबीए वाला क्या करेगा, कैट एस्पिरेंट्स की, एमबीए एस्पिरेंट्स की कैसे हेल्प करेगा, कैसे पढ़ाएगा, एमबीए वाला का विजन क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, सबसे इजी क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है, क्योंकि पीडब्ल्यू पे एमबीए क्यों करना चाहिए या कोई भी कोर्स क्यों करना चाहिए, आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। सो गाइज डेफिनेटली, और अब एज अ एमबीए वाला टीम हम आपके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कोई रैंडम अप्रोच से नहीं जाते, हम फोकस करेंगे आपके बेसिक बिल्डिंग पे, क्योंकि सर इमारत अगर स्ट्रॉन्ग टिकनी है ना तो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। तो हम आपके बेसिक बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे, बेसिक स्क्रैच से लेकर एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि कैट एक एडवांस लेवल एग्जाम मानी जाती है। सो डेफिनेटली 6 मंथ हम आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे गाइज,
और 6 महीने हो गया, प्रिपरेशन होगी, सिलेबस हो गया, हम टाटा बाय बाय करेंगे? नो, नेवर। हम उसके बाद 3 महीना रिगरस आपका रिवीजन करवाएंगे, और ये सब होने के बाद एक्यूरेसी मेंटेन हो गई। स्पीड बिल्डिंग के लिए क्या है सर? तो दोस्तों, स्पीड बिल्डिंग के लिए आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं मॉक टेस्ट भी। तो पूरा अंडर वन रूफ आपको पूरा की पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और यार, हम तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके लिए जुटी हुई है, और आपकी सिलेक्शन आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए डट कर खड़ी है। बस हम चाहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी उतना हमें चाहिए यार, बिकॉज विदाउट इन्वॉल्वमेंट यू कांट सक्सीड, एंड विथ इन्वॉल्वमेंट यू नेवर फेल। सो डेफिनेटली एक बार जुड़ जाओ दोस्तों, और स्टडी हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स योर लैम्बोर्गिनी मेक्स नॉइस। क्या बात है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीडब्ल्यू एमबीए कब लेके आएगा, एमबीए वाला कब आएगा, कब पीडब्ल्यू कैट की प्रिपरेशन को क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल बनाएगा, कब इंडिया के बेस्ट टीचर्स आके यूट्यूब के ऊपर एमबीए के कोर्सेज फ्री में पढ़ाएंगे, कब एमबीए के कोर्सेज अफोर्डेबल होंगे, तो आपकी वो सारी रिक्वेस्ट हम लोग ने ली, और इंडिया के एक एक बेस्ट टीचर्स को हम लोग लेके आए, बेस्ट टीम को लेके आए, बेस्ट कॉन्टेंट टीम को लेके आए, और ये एमबीए वाला की टीम हम लोग ने फॉर्म की। और इसी के साथ हम लोग ने लॉन्च भी कर दिया कैट पायनियर बैच फॉर कैट एस्पिरेंट्स 2023। तो कैट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए कैट पायनियर बैच हम लोग ने लॉन्च कर दिया है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे, जिसका कंप्लीट कॉस्ट 7,000 रुपीज़ है। और दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पैनल एंड आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। ऐसे सेशन हम लोग और करेंगे, बच्चों के डाउट्स और क्लियर करेंगे, और बाकी डाउट्स करने के लिए टीचर्स अब आपको चैनल पे मिलेंगे ही। अपना प्यार देते रहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।